Hello, Triple S students. My name is Saksham Madia and I welcome you all here in this new video. So हम लोग जो वीडियो सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और अभी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने कुछ 50 के अराउंड क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ और 50 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इनको डिस्कस करने के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। What is the element that is in the highest percentage in the composition of the earth? अर्थ की composition की बात करें तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज है अर्थ में? सो इज इट सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और आयरन? सो अगर हम इनमें बात करें सो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है अर्थ की composition में। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर डैश। ओजोन होल की अगर हम लोग बात करें, ओजोन होल का मतलब कुछ ऐसा होल नहीं होता। ओजोन की जो लेयर है, नॉर्मली ओजोन की लेयर अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर वो नॉर्मली इतनी थिक है तो ओजोन होल का मतलब है कि ये जो है इतनी थिक नहीं रहेगी, थोड़ी थिन हो जाएगी। अब इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओजोन होल। ओजोन होल जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज ऑन Antarctica. So option number C is the right answer. The presence of ozone in the stratosphere is responsible for dash. जो stratosphere की layer है, atmosphere की जो layer है stratosphere, उसमें जो ozone layer present है वो ozone जो है वो किस लिए responsible होती है? Option number 1, increasing the average global temperature in the recent years. ये तो गलत है। Highest rate of photosynthesis, this is also wrong. Supplying oxygen for people traveling in the jets, this is also wrong. सही आंसर है checking the penetration of the ultraviolet rays to the earth. ये जो ओजोन लेयर है अगर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, ज़्यादा थिक होगी, सो कम से कम, बहुत कम अल्ट्रावायलेट रेस हमारे अर्थ पे आ पाएंगी। बट अगर ये बहुत थिन प्रेजेंट होगी ओजोन लेयर तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेस हमारे अर्थ पे आएंगी और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट वन, द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर द सोप। दो चीज़ें जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जैसे मतलब क्लॉथ्स को या फिर यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए, तो उसमें जो डिटर्जेंट होता है उसका क्या एडवांटेज होता है सोप से? सोप से वो क्यों बेटर होता है? इसलिए क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ भी लैदर बना देता है, इसलिए हम लोग इसको एज ए एडवांटेज मानते हैं सोप पे। सोप को कई बार अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बार सोप को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्लीन करने के लिए क्योंकि उसमें लैदर नहीं बनता। So that is why detergents give lather even with the hot water. This is the advantage of detergents over the soap. Next question, the fundamental particles present in the nucleus of an atom are. कोई भी अगर हम लोग मतलब किसी भी एलिमेंट की बात करें, उसके एक सिंगल एटम की अगर हम लोग बात करें तो वो जो सिंगल एटम होगा उस एटम में जो न्यूक्लियस होगा, अंदर न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो वहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स। ब्लीच करने के लिए, मतलब ब्लीचिंग के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन को या फिर हम लोग यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। क्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के थ्रू ब्लीचिंग एक्शन करता है, ब्लीचिंग करता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के थ्रू ब्लीचिंग शो करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द लॉन्ग रेंज पोटेंशियल न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इट्स रिजर्व्स ऑफ डैश। न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया में बात करें तो उसमें जो मेनली किसके रिजर्व्स पे डिपेंड करती है? दैट इज यूरेनियम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following gases will effuse out of the football bladder most quickly? अगर हम लोग इफ्यूजन की बात करें, इफ्यूजन जो होता है, इफ्यूजन ऑफ गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होगा तो इफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। बट अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास जो है ये बहुत कम होगा तो उसका इफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर इन चारों में से हम लोग बात करें सो हाइड्रोजन गैस जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, इसीलिए इसका इफ्यूजन जो होता है वो बहुत जल्दी से हो जाता है। So option number B is the right answer. Okay, which of the following alkali metals has the highest specific heat?
अल्कली मेटल्स की बात करें तो ऐसा कौन सा अल्कली मेटल है जिसकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लिथियम हियर इज द राइट आंसर. In which of the following substance all carbon atoms are quaternary in nature? मतलब टेट्राहेड्रल टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें प्रेजेंट होता है? दैट इज इन द डायमंड. सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा, दैट इज डायमंड इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल डाई? इन चारों ऑप्शंस में से नेचुरल डाई कौन सी है? एक नेचुरल डाई है और बाकी तीन जो है वो क्या है? सिंथेटिक है. क्रिस्टल वायलेट भी सिंथेटिक है, एनिलीन ब्लू भी सिंथेटिक है और फिनोफ्थलीन भी सिंथेटिक है. द राइट आंसर इज नेचुरल डाई जो है वो कौन सी है? एलिजरीन. एक प्लांट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. द रेशियो ऑफ द प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड. डिफरेंट कैरेट गोल्ड की हम लोग बात करते हैं. 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं, 18 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड, 10 कैरेट गोल्ड. डिफरेंट टाइप का जो होता है क्या होता है? गोल्ड होता है. 24 कैरेट की बात करें तो उसमें जो गोल्ड है वो 99.9% होता है. 22 कैरेट में 91.7% होता है. 18 कैरेट में अराउंड 75% यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? गोल्ड प्रेजेंट होता है. 14 कैरेट में 58.3 प्रेजेंट होता है और 10 कैरेट में 41.7 जो है वो प्रेजेंट होता है प्योर गोल्ड. सो मेनली हमें 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का पता होना चाहिए. सो 18 कैरेट में 75% जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है और बाकी का जो 25% है वो अदर मेटल्स होते हैं. नेक्स्ट वन, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ डैश. डायमंड ग्रेफाइट से हार्डर क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड उसमें कार्बन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पे सही आंसर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड. नेक्स्ट वन, गोबर गैस में कंटेन्स मेनली. गोबर गैस की अगर हम लोग बात करें, काउडंग एक से ये बनती है इसलिए इसको गोबर गैस बोलते हैं. और गोबर गैस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन गैस जो प्रेजेंट होती है दैट इज मीथेन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन रेडियो एक्टिव? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? तो यूरेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है और प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव है. बट जिरकोनियम जो है इट इज नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट. आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए जो हम लोग गैस यूज करते हैं दैट गैस इज नोन एज इथाइलिन. ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन? सो बहुत सारे जो सोलर अप्लायंसेज होते हैं जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर हीटर हो गया, इन अप्लायंसेज में ऐसा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके और यूज करता है उस प्रॉपर, मतलब उस चीज में, उस सोलर इंस्ट्रूमेंट में? सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, सिलिकॉन उसमें प्रेजेंट होता है. Which of the following type of coal has the lowest portion of the volatile matter? अगर volatile matter बहुत ही lowest वहां पे present है तो इसका मतलब वो क्या होगी? बहुत ही pure form of gold, pure form of क्या होगी? coal होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही कम volatile matter present है. So pure form जो होती है या best form जो होती है that is anthracite. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? दो चीजें होती हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा. वॉशिंग सोडा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट. और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज Na2CO3. और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सैकरीन इज मेड अप ऑफ. सैकरीन जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? इट इज मेड अप ऑफ एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते, सॉरी इसको हम लोग टाउलिन बोलते हैं. ये टाउलिन जो है इसके बहुत सारे मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? सैकरीन बनाते हैं. नेक्स्ट वन, PVC इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ. इसका आंसर क्वेश्चन में गिवन है. PVC मीन्स P फॉर पॉली और VC आपने बताना है. VC मीन्स विनाइल क्लोराइड और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो सही आंसर जो है वो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. Moving to the next question. Which of the following vegetable oil does not contain essential fatty acid? अगर हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें, ये सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं और वेजिटेबल ऑयल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जिनको हम लोग लिनोइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड जो है वो होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड.
सनफ्लावर में भी प्रेजेंट होते हैं, मस्टर्ड ऑयल में भी प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल में भी प्रेजेंट होते हैं, कोकोनट ऑयल में भी प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। तो इसमें अगर हमको अप्रोप्रिएट आंसर देखना हो, सो वी कैन गो विद द कोकोनट ऑयल, क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट होते हैं बट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड द ग्राउंडनट ऑयल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट डीप ब्लू कलर टू द ग्लास। अगर हम लोग ग्लास की बात करें, कुछ ग्लास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल डीप ब्लू कलर के होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द कोबाल्ट ऑक्साइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैचेज फायर लीस्ट। इन चारों में से ऐसा कौन सा फाइबर है जो फायर मतलब फायर को कैच नहीं करता इजीली, बहुत टाइम लेता है फायर को कैच करने में। अगर हम लोग नायलॉन की बात करें तो ये तो इजीली फायर कैच करता है। रेयॉन और टेरिकॉट जो है ये सारे के सारे इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। बट अगर हम लोग कॉटन की बात करें, एज कम्पेयर टू द अदर थ्री ऑप्शंस, कॉटन जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है फायर को कैच करने में। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिलर इन टायर ऑफ द रबर। अगर हम लोग रबर की बात करें, जो टायर्स होते हैं, टायर में हम लोग किस चीज को यूज करते हैं उसको फिल करने के लिए, या फिर उसमें होल्स को फिल करने के लिए एज अ फिलर हम किसको वहां पे यूज करते हैं? सो दैट इज कार्बन ब्लैक। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट। मैग्नेट को बनाने के लिए कौन सा एलॉय हम लोग यूज करते हैं? दैट इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं एलनिको या फिर एलनिको। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Milk tastes sour when it is left in open for some time. This happens due to the formation of dash. Milk जो है उसका टेस्ट हल्का सा सॉर हो जाता है अगर हम उसको ऐसे ही ओपन रखते हैं बहुत मतलब कुछ देर के लिए। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, उसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा सॉर हो जाता है। The polymerization of which of the following is used in the manufacturing of the polythene? Polythene जो है, polythene means पॉली और किससे बना हुआ है? इथाइलिन से। इथाइलिन के बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मटेरियल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए जो गिवन चार ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। सो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज डैश। एस्पिरिन की अगर हम लोग बात करें तो एस्पिरिन में, एस्पिरिन को जो हम केमिकली क्या बोलते हैं? सो एस्पिरिन को हम केमिकली बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लाउड इज अ कोलॉइडल डिस्पर्जन ऑफ डैश। क्लाउड की बात करें, वो एक कोलॉइडल हम उसको बोलते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लाउड में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम ऑफ द एयर। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स। पेट्रोलियम वैक्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पैराफिन वैक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which variety of the coal contains the recognizable traces of the original plant material? अगर कोई ऐसा कोल है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेसेस प्रेजेंट हैं किसी प्लांट मटेरियल के, तो मतलब वो बहुत ही इम्प्योर फॉर्म है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेसेस प्रेजेंट हैं। तो जो प्योर फॉर्म होती है वो तो एंथ्रासाइट होती है, बट इम्प्योर की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा? इम्प्योर। यहाँ पे क्या होगा? मतलब दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज रॉट आयरन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एंड एमलगम विद द अदर मेटल्स। तो एमलगम कौन सा मेटल बनाता है? दैट इज मर्क्यूरी इज द राइट आंसर। डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स। जो डिटर्जेंट्स को हम लोग यूज करते हैं क्लॉथ को क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, उन डिटर्जेंट्स में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज सल्फोनेट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। यूरेनियम की अगर डिसइंटीग्रेशन होगी तो उससे क्या बनेगा? सो उससे क्या बनता है? रेडियम बनता है। रेडियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। स्मोक बॉम्ब्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या मतलब इन गिवन ऑप्शंस में से किसको यूज करते हैं? फॉस्फोरस को हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ दैट, जर्मन सिल्वर जो होता है वो बेसिकली 3 चीजों से मिलके बना होता है, सो दैट इज जिंक, कॉपर एंड निकल। सी इज द राइट आंसर। A metal is exposed to the atmosphere for some time, it becomes coated with a green carbonate। ऐसा कौन सा मेटल है अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देंगे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो उस पर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाएगी कार्बोनेट की, वो मेटल कौन सा होगा? दैट इज कॉपर। हेयर इज द राइट आंसर। Next one, which of the following pair of materials serves as the electrode in the chargeable batteries commonly used in the devices such as torch, light, electric shavers, etc. As a electrode किन को हम यूज करते हैं चार्जेबल बैटरीज में? सो मेनली हम यूज करते हैं निकल और कैडमियम को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड? इन चारों ऑप्शंस में से सुपर कूल्ड लिक्विड हम लोग किसको बोलते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लास एयर इज द राइट आंसर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मतलब मेटल्स को हम लोग गुड कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन कॉल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन, सो पहला ऐसा कौन सा मेटल था जिसको मैन ने यूज करा था? सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to remove rust stains on the cloth? अगर क्लॉथ पे rust stains बन जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर्ड का जो सॉर टेस्ट है या फिर मिल्क का जो सॉर टेस्ट है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टीयर गैस की अगर हम लोग बात करें तो टीयर गैस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब ये बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है, इसको मेनली हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। Which of the following compounds is commonly used as an antiseptic in mouth washes and toothpaste? क्या आपके टूथपेस्ट में डैश है? दैट डैश इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एंटीसेप्टिक जो होता है वो क्या होता है इनमें? दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which one of the following is used to restore the color of old oil paintings? जो पुरानी टाइम की ऑयल पेंटिंग्स बनी होती हैं अगर उसके कलर को हमें रिस्टोर करना है तो उसके लिए हमको कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम लोग? सो दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यूज करके उस ऑयल पेंटिंग्स के कलर को हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मिल्क इज अ नेचुरल डैश। मिल्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिल्क जो है वो एक नेचुरल क्या है? मतलब मिल्क जो है वो एक सॉल्यूशन है, इमल्शन है, मिक्सचर है या फिर सस्पेंशन है? सो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या होगा? यहाँ पर इमल्शन होगा, क्योंकि इमल्शन क्या होता है? इमल्शन इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन बेसिकली वेयर बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम आर लिक्विड, जिसमें दोनों की दोनों चीजें जो क्या क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। सो यहाँ पे सही आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इमल्शन इज द राइट आंसर। सो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा इन क्वेश्चंस के साथ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं जनरली पूछे जाते हैं। सो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही भी हुए होंगे। सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।